नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू के लिए हैं जो सारी कायनात का तन्हा वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर पुरनूर इमामुल अंबिया कासिम जन्नत व कौसर मुस्तफ़ा जान रहमत अहमद मुजतबा सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के लिए, जो सारी कायनात के लिए, अर्श व फर्श के लिए, जिन्नात हैवानात नबतात तमाम तर तख्लीक़ात के लिए सरापा रहमत बनकर इस कायनात में जलवा अफरोज़ हुए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम काबिल तकरीम बरादरान तरीक़त व शरीयत ख़वातीन इस्लाम खानकाह सिद्दीक़िया फैसलाबाद से नाज़रीन सिद्दीक़ी टीवी तमाम नाज़रीन व हाज़रीन की खिदमत अक़दस में मुझ नाचीज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमतों के साइबान में ज़िंदगी के अय्याम जो फ़ानी हैं बसर हो रहे होंगे और लम्हात ज़ीस्त की कदर करने वाला खुदा का दोस्त बन जाता है। और जिसने इस जहान रंगबू में अपनी मादी दुनिया की तलब और हिरस और हवस को पूरा किया, वो दोनों जहां में रुसवा हुआ। सुरखरू ब आबरू होने के लिए नमाज की पाबंदी, दुरूद पाक की कसरत, ज़िक्र की हलावत और तमानियत क़ल्ब के हक़ हू की ज़रब लगाने वाले, हलाल और हराम की तमीज़ करते हुए सुबह शाम दिन रात अल्लाह से खशियत करने वाले लोग खुदा लम यज़ल का कुर्ब पा लेते हैं। और दुरूद पाक की कसरत करने वाले खुश नसीब, वो औरत हो या मर्द, वो जवान हो कि बूढ़ा, वो किसी भी तबके से, किसी भी मकतबे से और किसी भी फील्ड से मुताल्लिक हो, आलिम हो या कि जाहिल, मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सिर मुहक्किक हो या मेरे और आप मेरे जैसा सादा बंदा हो, वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम की बरकत से क़ुर्ब रसूल की मंजिल पर फाइज कर दिया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ज़ी क़दर, हज़रत सैयदी शाह अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह तो तसव्वुफ़ की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उनकी कुछ मलफूज़ात में से आपकी खिदमत में आज मुझे कुछ सुनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ मेरे बरादर तरीक़त जो कराची से तशरीफ़ लाए, बरादर मोहतरम मोहतशम जनाब प्यारे मोहम्मद नुअमान सिद्दीकी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पीर भाइयों को अपनी रज़ा वाली ज़िंदगानी नसीब फरमाए। नेक नियति के अंजाम के हवाला से हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये हिकायत बयान की कि गुज़श्ता ज़माने में एक शख्स पर अल्लाह ताला का ख़ास लुत्फ़ व करम हुआ और उसके दिल में सालिहीन की मोहब्बत पैदा हो गई, यहाँ तक कि उसने अपना सारा मालो असबाब फ़रोख्त किया और हासिल होने वाली रकम को एक शख्स के पास चला गया। वो सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर मशहूर था और दूर दूर से लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते। उस नाम नेहाद सूफ़ी का नाम अब्दुल अली था और उसकी ज़ियारत के लिए जाने वाले उस शख्स का नाम भी अब्दुल अली था। वह नाम नेहाद सूफ़ी के पास एक गुनहगार उसका हमनाम शख्स पहुंचा। जब वो उस नाम नेहाद सूफ़ी के यहाँ पहुंचा और दरबान को अपना नाम बताया तो उस नाम नेहाद सूफ़ी ने उसे अपने ही कबीले का एक फ़र्द समझते हुए खलवत में बुला लिया, जहाँ एक बदकार औरत और शराब मौजूद थी। मगर अल्लाह ताला ने उस ज़ायर पर अपना ख़ास फजल किया और उसकी तवज्जो उस हराम चीज़ों की तरफ से हट गई। उसने आगे बढ़कर अपना सारा माल उस नाम नेहाद सूफ़ी के सामने रखते हुए निहायत आजिज़ी के साथ अर्ज़ की कि मैं आपकी शोहरत सुनकर अपने वतन से आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ और अपना माल खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हुसूल के लिए
आपकी नज़र करता हूँ। नाम निहा सूफ़ी ने वो माल कबूल किया और रस्मी तौर पर दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस खिदमत को कबूल करे। फिर उसने अपने खादम को हुक्म दिया कि इसे एक रोटी खाने के लिए दो। उस शख्स ने रोटी लेकर खा ली। फिर सूफ़ी ने उसे हुक्म दिया कि फ़लाँ बाग में जाकर कुल्हाड़ी के ज़रिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। वो ज़ायर उसी वक्त उठा और बाग की तरफ रवाना हो गया। दिल ही दिल में वो इस बात पर बहुत मसरूर था कि सूफ़ी साहब ने मुझे अपना खादिम बना लिया है। सफ़र की तमाम तर थकन के बावजूद उसने पूरी इन्हिमाक और तुंदही से उस ड्यूटी को पूरा किया। उसकी खुशकिस्मती की इंतहा ये है कि जब इस नाम निहाज सूफ़ी के पास पहुंचा, उस वक्त दीवान के अराकीन में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का आखिरी वक्त करीब आ गया। उस वक्त उनके सरहाने उस वक्त का गौस और सातों कुतुब मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर उस बुजुर्ग से कहा कि हमने आपको कई बार हिदायत की कि अपना कोई रूहानी वारिस तलाश करें, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आपका आखिरी वक्त करीब आ चुका है और आपके विसाल के बाद आपके तमाम तर असरार, इनके मकशूफात, तकवा, इल्म लदुन्नी, बातनी नूर, रूहानियत, नूरानियत, फैज़ सब ज़ाया हो जाएंगे और कोई भी शख्स आपका रूहानी वारिस नहीं हो सकेगा। वह बुजुर्ग मोहतरम कहने लगे, मोहतरम, अल्लाह ताला ने मेरा वारिस भेज दिया है। सब ने हैरानगी से दरियाफ्त किया, वो कौन है? वो बुजुर्ग कहने लगे कि अब्दुल अली नामी वो शख्स जो फलां बेदीन शख्स के पास आया और उसको सारा माल दे दिया। आप उसके इरादे और ख्याल की पुख्तगी, बातन की सच्चाई और यकीन की मजबूती मुलाहिजा करें कि सब कुछ देखने के बावजूद उसका इरादा मुतज़लज़ल न हुआ। शराब देखी, नापाक औरत देखी, उसके हालात देखे, लेकिन जो मन में एक ठान ली थी कि ये सूफ़ी है, इसके इन अमाल को नहीं मैं देखता, इसका रब से ताल्लुक है, मेरा भी जुड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके इरादे और बातन की पुख्तगी और उसका यकीन कामिल जो उस सूफी के मुतालिक हो चुका था और उसके जहन में कोई वसविसा पैदा नहीं हुआ। आप हजरात ने ऐसी खुश एतकादगी के बारे में कभी कुछ सुना है? मैं इसे अपना वारिस मुकर्रर करता हूं। आप में से किसी को कोई एतराज तो नहीं? तो उन तमाम बुजुर्गों ने इस बात की तायद की और इस शेख की रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। उसके फौरन बाद हजरत अब्दुल अली को सिर्रे इलाही हासिल हो गया। अल्लाह ताला ने उसकी नेक नियति की बुनियाद पर उसको ये अजर अता फरमा दिया। फतह के हुसूल के बाद उन्हें यह भी पता चला कि इन्हें ये नेमत कहाँ से हासिल हुई और जिस शख्स को वो खुदा का वली समझ रहे थे वो एक झूठा दगाबाज शख्स था। गोया अल्लाह ताला ने सिर्फ उनकी नेक नियति, तलब सिद्क पर, सच्ची तलब पर उन पर यह फजलो करम फरमाया। आपने एक मारूफ पंजाबी का जुमला सुना हुआ है, पीर कामिल नहीं यकीन कामिल होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसका मतलब ये है कि हम तलब सच्ची लेके निकलें। हमारे मन में अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तड़प हो तो अल्लाह किसी के ज़रिए भी रहमतों के दरवाजे यूं खोल देता है। हज़रत अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकायत से सबक ये मिला कि जहाँ दिल और अपना सर दे दिया जाए वहाँ पर फिर मोहकम चौका लाइए। वो शेर है एक पंजाबी का, मुर्शद दे दवारे उत्ते मोहकम चौका लाइए, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीनिया लोकां। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने शेख की मोहब्बत, मुझे और आपको अपने शेख की इताअत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे यकीन से ज़िंदगी गुजार कर खुदा का कुर्ब और खुदा के महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और कुर्ब रसूल का मेरे शेख शेखुल आलम हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि दुरूद पाक बैक वक्त ज़िक्र खुदा भी है और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी है। जो एतिक़ाद से, यकीन से अपने शेख का दामन पकड़ कर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजता है तो उसे कुर्ब रसूल ज़रूर नसीब होता है। हाँ, मेरे अंदर कोताही हो सकती है, लिहाजा कभी भी किसी दुर्वेश सूफ़ी के मुतालिक बदगुमानी नहीं करना। हम खुद को, अपने आप को कहें कि हम कमज़ोर
उनके करम में कमी नहीं। रब्बुल आलमीन के हुजूर मुल्तजी हूँ, अल्लाह ताला मेरी और आपकी आर्जी कबूल करके अपने नेक बंदों के कदमों की बरकत से हमें नेकी वाली ज़िंदगी, सालिहियत, रसूल रहमत की रहमतों से हिस्सा अता फरमाए। जितने भी नाज़रीन ज़ी कदर शरीक बज़्म हैं, रब ताला सब